नमस्कार मित्रों, टारगेट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, हम लोग लूसेंट पब्लिकेशन की बुक से बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देख रहे थे। इसके संबंध में हम लोग 5 पार्ट देख चुके हैं। ये उसी के क्रम में 6वां पार्ट है। तो चलिए बिना समय गंवाए जो है स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए। कौन सा पदार्थ श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है? तो जो साइटोक्रोम होता है वह श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में सहायक होता है। अधिकतर पौधे भूमि से किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। पौधे भूमि से नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। मिट्टी में एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदलता है। तो क्वेश्चन पूछता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में कौन बदलता है? एजोटोबैक्टर। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए। अनाक्षी श्वसन में शर्करा के अपूर्ण ऑक्सीकरण से क्या बनता है? तो क्या बनेगा? एल्कोहल प्लस CO2। अगला क्वेश्चन देखिए। क्रेब चक्र के द्वारा संश्लेषण किसका होता है? तो क्रेब चक्र के द्वारा जो है फ्यूमेरिक अम्ल का संश्लेषण होता है। पौधे के जीवन में पुष्प की मुख्य भूमिका है। तो पुष्प की क्या भूमिका होती है? पुष्प से जो है मधु तथा सुगंध का स्रवण होता है। परागकरण के लिए कीट पतंगों को आकर्षित करते हैं। तो ये पुष्प के 2 मुख्य कार्य हैं। इसके अंतर्गत मधु तथा सुगंध का श्रवण किया जाता है और परागण के लिए कीट पतंग जो है पुष्प के माध्यम से ही आकर्षित होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए बी दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कटक में स्थित है। चावल अनुसंधान संस्थान कटक के उड़ीसा में स्थित है। हिंदुस्तानी लेटेक्स लिमिटेड कहाँ है? केरल के त्रिवेंद्रम में। अगला क्वेश्चन देखिए। एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? एक एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन। लाल फूलों का संकरण सफ़ेद रंग के फूलों के साथ करवाने से गुलाबी रंग के फूल F1 पीढ़ी में प्राप्त होते हैं। ये क्या दर्शाता है? तो अपूर्ण प्रभाविता का नियम दर्शाता है। अगर अपूर्ण प्रभाविता के नियम के अनुसार लाल फूलों का संकरण सफ़ेद फूल के साथ करवाने पे अगर गुलाबी प्राप्त होता है तो यह अपूर्ण प्रभाविता का नियम दर्शाएगा। अगला क्वेश्चन। कैंसर क्या होता है? कैंसर में अनियंत्रित तथा तीव्र गति से अर्धसूत्री विभाजन होता है। कोशिकाएं बहुत तीव्र गति से बढ़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। उपापचय की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस अवस्था की कोशिका ज़्यादा सक्रिय होती है? तो सबसे ज़्यादा सक्रिय जो है प्रोफेज कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ क्या होते हैं? तो कोशिका में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन सेल के निर्माण में सहायक होते हैं। कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन जो है कोशिका के निर्माण में सहायक होते हैं। कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने जो है कोशिका सिद्धांत की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिए। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो श्वसन केंद्र जो है मेंडुला ऑब्लिगेटा में स्थित होता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित है? मेंडुला ऑब्लिगेटा में है। अगला क्वेश्चन। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी क्यों हैं? क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन। श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में विखंडित हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित हो जाता है। श्वसन में श्वसन एक अपचयी क्रिया है। ये महत्वपूर्ण है, पूछता है श्वसन में कार्बोहाइड्रेट किस में विखंडित होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में। ऊर्जा भी मुक्त होती है। यह एक अपचयी प्रक्रिया है। पौधे का वह भाग जो पानी बिले जड़ों से पौधे के अनेक भागों में ले जाता है। तो जो जल का वहन करता है उसको जाइलम कहते हैं और जो फल का वहन करता है उसे फ्लोएम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। श्वसन क्या है? तो अभी आपको बताया गया श्वसन एक अपचयी प्रक्रिया है, कैटाबोलिक प्रक्रिया है। इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित हो जाता है। ऊर्जा भी मुक्त होती है। तो यह एक अपचयन प्रक्रिया है। पौधे में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो गैसों का विनिमय पहले ही बता दिया गया कि स्टोमेटा के द्वारा
होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 व 2 का मिलान करना है तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, एंजाइम क्या है, हार्मोन्स कौन सा है, प्रोटीन क्या है। तो प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो हार्मोन्स होता है, स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट होता है, पेप्सिन आपका प्रोटीन है, क्रिएटिन क्या है, एंजाइम है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, ऑप्शन बी सही हो गया। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च हो गया, एंजाइम पेप्सिन हो गया, हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन हो गया, प्रोटीन जो है कैरोटीन हो गया। दूध में जो है कैसीन पाया जाता है जिसके कारण दूध सफ़ेद होता है, तथा कैरोटीन भी पाया जाता है जिसके कारण दूध पीला होता है। मनुष्य के नाखून तथा बालों में भी केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुवंशिकीय उत्परिवर्तन किस में होता है। तो अनुवंशिकीय उत्परिवर्तन जो है डीएनए में होता है। इसकी खोज ह्यूडी ब्रीच के द्वारा की गई थी। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है। तो 23 जोड़े पाए जाते हैं। तो 23 दूनी 46 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। तो आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए का मूल मात्रक क्या है। तो डीएनए का मूल मात्रक जो है न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ऑप्शन देखिए कितना करीब दिया हुआ, मिलता जुलता। तो ध्यान से पढ़िएगा, डीएनए का मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से जो है बच्चे के पिता का पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 1 मोल ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण से कितने अणु एटीपी बनते हैं। तो 36 बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिकाओं में तात्कालिक ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या दिया जाता है। ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है। तो तत्काल ऊर्जा के लिए ग्लूकोज दिया जाता है। कोशिका गतिविधियाँ नियंत्रित कहाँ से होती हैं। तो कोश की गतिविधियाँ जो है न्यूक्लियस के द्वारा नियंत्रित होती हैं। न्यूक्लियस की खोज किसने किया था, कमेंट करके बताइए। पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। आलू किस कुल का पौधा है। तो आलू जो है सोलेनेसी कुल का पौधा है। आलू सोलेनेसी कुल का पौधा है। इसके अंतर्गत लाल मिर्च, बैगन, तंबाकू, धतूरा आते हैं। ग्रेमनी कुल का पौधा कौन कौन सा होता है। गेहूँ, मक्का, धान, गन्ना, बाजरा, घास इत्यादि। तो जो खाद्यान्न फसलें होती हैं अधिकतर वे ग्रेमनी कुल की होती हैं। कंपोजिटी कुल में कौन है। सूर्यमुखी, गुलदाउदी, गेंदा इत्यादि। जो फूल हैं वह सब कंपोजिटी कुल के अंतर्गत हैं। कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत तरबूजा, कद्दू, परवल, खीरा, नेनुआ इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में HYV सीड्स की किस्म किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो उन्नत बीज जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एड्स का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। एड्स जो है विषाणु जनित रोग है, रक्त संचारण से फैलता है। HIV प्रतिरक्षा तंत्र की सहायक T सेल को नष्ट कर देता है। HIV में न्यूक्लिक RNA होता है। तो पूछता है एड्स में जो है क्या क्या पाया जाता है। तो RNA और प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें विडाल टेस्ट जो है किसके रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो टाइफाइड का पता लगाने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। पैरासीटामॉल का उपयोग किस लिए करते हैं। तो पैरासीटामॉल जो है दर्द निवारक गोली है। शरीर के दर्द के निवारण हेतु पैरासीटामॉल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी दवा एंटीबायोटिक है। तो जो पेनिसिलिन होता है वह एंटीबायोटिक होता है। एस्पिरिन जो होता है वह एंटीपायरेटिक होता है, दर्द निवारक दवा होती है एस्पिरिन। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन जिस्ती परीक्षा को स्पष्ट करता है। जिस्ती परीक्षा हिंदी में बहुत टफ शब्द लग रहा है। बायोप्सी इसको कहते हैं, पोस्टमार्टम जिसे कहा जाता है साधारण भाषा में। तो इसमें क्या किया जाता है, किसे स्पष्ट करने के लिए, मृत्यु के कारण जानने के लिए मृत्यु के बाद शरीर की जो परीक्षा होती है उसको जो है कि बायोप्सी कहा जाता है। ऑप्शन सी होगा।
यहाँ पे जो है कि ऑप्शन डी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्री ककड़ी सी कुकुम्बर निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? तो जो ये जो है समुद्री ककड़ी जो होता है वह एक समुद्री अकशेरुकी है, इनवर्टिब्रेट है। तो समुद्री ककड़ी जो होता है वह समुद्री अकशेरुकी है। अगला क्वेश्चन देखिए, चींटी के कितने पैर होते हैं? तो चींटी में जो है 6 पैर होते हैं। जो कीट होते हैं उसमें 3 जोड़ी टांगें पाई जाती हैं, तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। इनका शरीर जो है सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है। सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है। तो जो वायरस होता है वह तना को छोड़ के बाकी चीज़ों को प्रभावित करता है। स्टेम्स तना को बोला जाता है। जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? फ्लैजिला कहा जाता है। जो जीवाणुओं की संरचना होती है उसको फ्लैजिला कहा जाता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतः पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? लेग्यूमिनस पौधे में। जो लेग्यूमिनस पौधे होते हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का कार्य करता है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? लेग्यूमिनस पौधे में। और वो जीवाणु कौन सा होता है? राइजोबियम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? तो वायराजोल की बीमारी में MMR का टीका दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोफोबिया बीमारी किससे होती है? रेबीज से होती है। ये पागल कुत्ते के काटने से होती है। हाइड्रोफोबिया रोग से पीड़ित व्यक्ति को पानी से डर लगता है तथा कभी कभी वह कुत्ते के जैसे भौंकने लगता है। एस्टिग्मेटिज्म किसकी बीमारी है? तो यह आँख से संबंधित एक बीमारी है। आँख से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बीमारियों को देखिए, मोतियाबिंद होता है, आँख का स्थिर होना कंजक्टिविटिस होता है, ग्लूकोमा होता है, ट्रैकोमा होता है। तो ये सब आँख से संबंधित बीमारी हैं। मलेरिया किसको प्रभावित करता है? तो मलेरिया रोग जो है प्लीहा या तिल्ली को प्रभावित करता है। जो हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर है वो किसे प्रभावित करेगा? हृदय को। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो डिप्थीरिया रोग से जो है गला प्रभावित होता है। ग्लूकोमा व ट्रैकोमा रोग बीमारी किससे संबंधित है? तो आँखों की ये बीमारी है। मानव शरीर में किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस हो जाता है? तो हेपेटाइटिस जो है यकृत शोथ के कारण हो जाता है। इसको हे से याद कर सकते हैं कि हेपेटाइटिस यकृत। अगला क्वेश्चन, टीबिया अस्थि जो है पैर में पाई जाती है, इसको उरोस्थ भी बोला जाता है। पैर में टीबिया एवं बीफुला नामक 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं। सबसे लंबी एवं मजबूत हड्डी फीमर है, जो जांघ की हड्डी में पाई जाती है। फीमर को ही उरोस्थ कहा जाता है। हाथ में अल्ना रेडियम ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, BCG टीके किसके लिए दिए जाते हैं? तो BCG टीके का प्रयोग जो है ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयघात होता है? तो जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है शरीर में तो जो धमनियाँ उसमें ब्लॉकेज उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हृदय में पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं पहुंच पाता है और हार्ट अटैक की दिक्कत आ जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल के कारण जो है हृदयघात की अधिकता हो रही है। निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो निमोनिया जो है जीवाणु के कारण होता है। डिप्लोकोकस निमोनी एक जीवाणु है, उसी के कारण जो है निमोनिया होता है। निमोनिया जो है फेफड़ों को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति में घेघा नामक रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से व्यक्ति में घेघा नामक रोग हो जाता है। गैसोहाल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। तो गैसोहाल किससे बनता है? पेट्रोल तथा इथेनॉल का मिश्रण से। अगला क्वेश्चन, मवेशियों में आर्गोटिज्म नामक रोग किससे हो जाता है? तो कवकों के द्वारा आर्गोटिज्म नामक रोग हो जाता है मवेशियों में। किसकी सुई से मधुमेह नियंत्रित किया जा सकता है? इंसुलिन की सुई से मधुमेह को नियंत्रित किया जा सकता है। क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है? तो विटामिन की कमी से क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, एलर्जी प्रतिक्रिया कारण उत्पन्न होता है? तो एलर्जी जो है दमा से उत्पन्न होता है, दमा की प्रतिक्रिया से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है
वह वायु को प्रदूषित नहीं करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? तो पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक बोरान है। कुछ पादप पोषक कम मात्रा में ही पौधे के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या 7 है। तो ये भी पूछ चुका है क्वेश्चन कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 7 है। 7 तत्व कौन कौन है? लोहा है, तांबा है, जस्ता है, मैग्नीज है, बोरान है, क्लोरीन है, मॉलिब्डेनम है। ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इनकी संख्या 7 होती है। पौधे के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है, जिसे NPK कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो है अवचूषण मतलब ग्रहण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मछली निम्नलिखित में से किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गिल की सहायता से सांस लेती है। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या होती है? यह प्रकाश का अवशोषण करता है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका प्रकाश को अवशोषित करने की होती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। ऑप्शन बी हो गया। वह प्रक्रिया जिससे पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करते हैं क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक लोहा किस में पाया जाता है? हरी सब्जियों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो अंकुरण के लिए जो है प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोई भी बीज हो उसको अंकुरित होने के लिए प्रकाश और मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हवा, पानी, ताप की आवश्यकता पड़ती है। इसको आप लोग क्लियर कर लीजिए कि बीजों के अंकुरण के लिए जो है प्रकाश, मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन जल, ताप एवं वायु तीनों की आवश्यकता पड़ती है। पौधे में जल की ऊपर की ओर गति क्या कहलाती है? तो पौधे में जब जल ऊपर चढ़ता है तो उसको रसारोहण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो क्या नहीं आवश्यक है? सोडियम। बाकी NPK जो है महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं पौधे के। अगला क्वेश्चन, किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता नापने के लिए pH स्केल सबसे पहले किसने दिया था? तो सोरेनसन ने pH स्केल दिया था। इसमें जो है अगर 7 है तो वो उदासीन होगा, 7 से कम है अम्लीय है, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होता है। अदरक क्या होता है? अदरक एक रूपांतरित तना होता है। हल्दी भी तना होता है। रेशम किससे उत्पन्न किया जाता है? तो रेशम जो है रेशम के कीड़े के प्यूपा से उत्पन्न किया जाता है। प्यूपा जो होता है वो उससे रेशम उत्पन्न किया जाता है। प्याज क्या है? प्याज जो है बल्ब है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुक्रोज में क्या होता है? तो जो सुक्रोज होता है वो ग्लूकोज व फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। ऑप्शन बी सही हो गया। सुक्रोज में क्या होता है? ग्लूकोज फ्रक्टोज होता है। अगला देखिए, कौन सा विटामिन रक्त को जमने में मदद करता है? तो विटामिन K जो है रक्त को जमने में मदद करता है। मनुष्य की आंखों की स्वास्थ्य क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? तो विटामिन A हो गया। ऑप्शन डी सही हो गया। रक्त को जमने में विटामिन K मदद करता है। रतौंधी किसके कारण होती है? विटामिन A की कमी के कारण जो है रतौंधी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मधुमेह का कारण क्या है? इंसुलिन की कमी अगर है तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है। लौह की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और एनीमिया नामक रोग हो जाता है। मछली का लीवर भरपूर होता है तो मछली के लीवर में विटामिन D पाया जाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मछली के लीवर में क्या पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में विटामिन D पाया जाता है, लेकिन पूरी मछली में जब पूछेगा तो वहाँ पे क्या पाया जाएगा? विटामिन A पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य की रोशनी से हम क्या प्राप्त करते हैं? तो विटामिन D हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यह शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत होती है और सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। इंसुलिन निम्नलिखित में से किस अंग से निकलती है? तो इंसुलिन का स्रावण जो है आग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीप की
कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। तो इंसुलिन कहाँ से निकलता है? पैंक्रियाज या अग्नाशय से। अगला क्वेश्चन, लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं कहाँ स्थित होते हैं? तो ये अग्नाशय में स्थित होते हैं। लैंगरहैंस की द्वीपीय कोशिका जो होती है अग्नाशय में स्थित होती है, यही इंसुलिन का स्रावण करती है। जब ये अपना कार्य करना बंद कर देती है तो व्यक्ति को मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से है। यह हृदय की धड़कन प्रारंभ करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, आँखों के दृष्टिपटल पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? तो जो आँखों के दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक तथा उल्टा होता है। विटामिन सहायता नहीं करते हैं। किसमें नहीं करते हैं? एंजाइमों के ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में विटामिन सहायक नहीं होते हैं। इसमें कौन से जो है एंजाइम का निर्माण करते हैं? प्रोटीन सहायक होते हैं एंजाइम के निर्माण में। बाकी उपापचय में आवेजक के रूप में काम करते हैं, रोगों से रक्षा करते हैं और पाचन क्रिया को सही रखते हैं। ये सब विटामिन के काम है, लेकिन एंजाइम का निर्माण जो है प्रोटीन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसमें केवल स्टार्च कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है सबसे अधिक। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में विलेय है? तो जल में विलेय के लिए बताया गया WBC, वाटर में सालुबल है विटामिन बी व सी। अब वसा में जब पूछेगा तो उसके लिए बताया गया आपको केडा, KEDA। अगला क्वेश्चन देखिए, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो 6 मांसपेशियों के सेट द्वारा चालित होता है। मशरूम में बहुतायत क्या पाया जाता है? तो मशरूम में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आइरिस का क्या काम होता है? तो आइरिस जो है आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो कोलेस्ट्रॉल कहाँ उत्पादित होता है? आपका यकृत में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें आँखों से नहीं देखी जा सकती हैं? तो आँखों से केवल प्रकाश किरणें, दृश्य किरणें जो होती हैं उसी को इंसान देख सकता है। इन सब किरणों को पराबैंगनी और रक्त गामा इसको नहीं देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आँख के लेंस के धुंधला हो जाने को क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। तो मोतियाबिंद की बीमारी में क्या होता है? आँख का लेंस धुंधला हो जाता है। बेरियम मील का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पोषण नाल के यक्ष किरण जांच के लिए जो है बेरियम मील का प्रयोग किया जाता है। नेत्रदान में दाता के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो कार्निया का। नेत्र भाग में जो है कार्निया उपयोग की जाती है या प्रत्यारोपित की जाती है। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं विटामिन्स। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? तो मानव में जो है सीसा प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। यह बहुत ही हानिकारक है, मनुष्य के शरीर में जाता है तो काफ़ी नुकसान करता है। नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है घेघा को। घेघा को ग्वाइटर रोग भी कहा जाता है। दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है? तो लैक्टिक एसिड जो है एकत्रित हो जाता है, जिसके कारण जो है थकान महसूस होती है। निम्नलिखित एंजाइमों में से कौन सा सामान्यतः वयस्क मनुष्यों में विद्यमान नहीं होता है? तो कौन सा एंजाइम है जो वयस्क मनुष्य में नहीं होता है? रेनिन। रेनिन एंजाइम जो है बच्चों में पाया जाता है, जो दूध के पाचन में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत किसने दिया था? तो आहार श्रृंखला का 10% सिद्धांत जो है लिंडमान के द्वारा दिया गया था। इसमें बताया गया है कि एक स्तर से दूसरे स्तर जाने में ऊर्जा का जो है 10% ह्रास हो जाता है। इसे 10% का नियम कहते हैं। यह नियम लिंडमान के द्वारा दिया गया। प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र क्या होता है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र जो है आपका स्पाइनल कार्ड होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र क्या होता है? स्पाइनल कार्ड होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र स्पाइनल कार्ड हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पके हुए आम में विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कच्चे आम की बात होगी तो विटामिन सी पाया जाएगा। कार्ड लीवर ऑयल
में किसका संयुक्त रूप से समृद्ध होता है? तो कॉड लीवर आयल में सर्वाधिक मात्रा में तो विटामिन डी पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन में है नहीं। उसके बाद विटामिन ए पाया जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो गया, विटामिन ए हो गया। जो मछली का कार्ड होता है उसमें विटामिन ए पाया जाता है, डी पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है। एंटीबॉडी मुक्त एक पदार्थ होते हैं, प्रोटीन होते हैं। जो एंटीबॉडी होते हैं, चाहे एंटीबॉडी चाहे एंटीजन, दोनों जो है प्रोटीन से ही बने होते हैं। एंटीबॉडी हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? तो श्वास नली में। स्वर यंत्र को वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रम कहाँ करते हैं? तो स्वर यंत्र में करते हैं। लैरिनक्स में पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमण करते हैं। जो स्वर यंत्र होता है वहाँ पे पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमण करते हैं। वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है, तो उसको क्या होता है? लवण की कमी। डिहाइड्रेशन में लवण की कमी हो जाती है, खासकर सोडियम क्लोराइड की। अगर ये लवण की कमी नहीं दिया होता तो सोडियम क्लोराइड को मारा जाता है। इस रोग में ORS घोल का सेवन करना चाहिए या नमक, चीनी या शरबत का घोल पीना चाहिए? पुरुषों के बद्ध्याकरण शल्य प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जो पुरुष का बद्ध्याकरण होता है, नसबंदी होती है, उसको वेसेक्टोटोमी कहा जाता है। महिलाओं में जो होता है उसको ट्यूबेक्टोटोमी कहा जाता है। इसको BP से याद कर लीजिए कि जो पुरुष की नसबंदी होती है उसको वेसेक्टोटोमी कहा जाता है। एक को याद कर लीजिए, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो BP याद किए रहिए या फिर MT याद कर लीजिए। महिलाओं का ट्यूबेक्टोटोमी, या ऐसे भी कर लीजिए कि महिलाओं में फिलोपियन ट्यूब पाई जाती है, उसमें जो है उसको ट्यूबेक्टोटोमी से जो है कनेक्ट करके याद कर लीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगे, आसान लगे। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन्स तैयार करता है? तो प्रोजेस्टेरोन जो है हार्मोन्स गर्भाशय द्वारा स्रावित किया जाता है निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएँ हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं? तो शरीर से हृदय मतलब अशुद्ध रक्त जाएगा। तो अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है? शिराओं में बहता है। शुद्ध रक्त कहाँ बहता है? धमनियों तक बहता है। तो जो रक्त हृदय से जाएगा वह फिल्टर होके शुद्ध होके जाता है। तो जो शुद्ध होता है वो धमनियों के माध्यम से जाता है, जो अशुद्ध होता है वो शिराओं के माध्यम से जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय की धड़कन क्या होती है? तो वयस्क मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कता है, लेकिन यहाँ एवरेज देखा जाए तो 60 से 80 के बीच में होगा। अगला क्वेश्चन देख लिए, 4 रक्त समुदाय A, AB, B, O में से कौन सा रक्त समुदाय वैश्विक दाता है? तो O जो होता है सर्वदाता है, AB सर्वग्राही है। तो मित्रों ये जो है कि कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसके आगे के क्वेश्चन अगले पार्ट में देखा जाएगा। हम आशा करते हैं सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।